हेलो एवरीवन, आज है 23 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। पूरे ग्रुप में आज हाहाकार मचा हुआ है। अदानी एंटरप्राइज 4% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है, 2295 पे ट्रेड कर रहा है। अदानी पावर भी अगर आप देखो तो आज यहाँ पर भी तकरीबन 4% की गिरावट है। अदानी विल्मर में भी तकरीबन 2% की गिरावट है। अदानी गैस की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3% की गिरावट है, 636 पे जा चुका है। आपको बता दें कि जब हिंडनबर्ग क्राइसिस आया था, रिपोर्ट आई थी, तब भी जो इसका इंट्राडे लो था ना अदानी टोटल गैस का, वो तकरीबन 675 के आसपास का था। वहाँ से रिकवर करा था ये, और अभी अगर आप देखो तो उससे नीचे ये ट्रेड करता नज़र आ रहा है। तो गिरावट तो है यहाँ पर। अदानी ग्रीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी तकरीबन 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी पोर्ट भी 3% की डाउनवर्ड्स दिखा रहा है। अदानी ट्रांसमिशन भी 3% डाउन है। और अंबुजा सीमेंट यहाँ पर भी 2-2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और सेंसेक्स भी अगर आप देखोगे तो 250 अंक की गिरावट पर है। और देखिए, गिरावट का दौर चल रहा है। कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई बनाने के बाद निफ्टी में एक करेक्शन आया था, कल भी आया था, आज भी आया था। इससे पहले इसने ऑल टाइम हाई बना दिया था, आपको बता दें ऑल टाइम हाई बना था ये। लेकिन उसके बाद जहां पर हाई बना था वहीं से क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी है वहीं पर, तो वहीं से गिरावट भी देखने को मिली। और अदानी ग्रुप को तो भैया कुछ और ही सिनारियो निकल कर आ रही है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी एंटरप्राइज गिरावट काफ़ी ज़्यादा है। स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम एंटरप्राइज को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ पूरे ग्रुप में क्या चल रहा है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। और ये अपडेट आई है यूएस से। अदानी ग्रुप का जो स्टेटमेंट है, जो अपने इन्वेस्टर्स को उन्होंने बताए हैं, उसने भैया यूएस रेगुलेटर को भैया एक्टिव कर दिया है। यहाँ पर यूएस रेगुलेटर्स जो है वो उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि भैया क्या स्टेटमेंट आपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। यहाँ पर आप देखिए, द यूएस अटॉर्नी ऑफिस इन ब्रुकलिन न्यूयॉर्क हैज सेंड इंक्वायरीज इन रिसेंट मंथ्स टू इन्वेस्टर्स विथ लार्ज होल्डिंग इन अदानी ग्रुप। देखो, जिन इन्वेस्टर्स ने अदानी ग्रुप में बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा पैसा लगाया है, उन सब को यूएस अटॉर्नी का जो ऑफिस है ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में, उन्होंने भैया इंक्वायरीज भेजी है कि भैया आपने आखिर पैसा लगाया तो क्या स्टेटमेंट वहाँ पर आई है। और ये बड़ी बात है। और अगेन देखो, ये जांच नहीं है, ये इंक्वायरीज है, ठीक है, पूछा गया है सेंड इन रिसेंट मंथ जिन्होंने अदानी ग्रुप में खरीदारी करी है। यहाँ पर यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस कमीशन ऑल्सो हैज़ अ सिमिलर प्रोब अंडरवे। सेम चीज़ जो जैसे हमारे वहाँ पर सेबी है, वैसे ही यहाँ पर यूएस में जो सिक्योरिटी एक्सचेंजेस है वो भी सेम चीज़ कर रहे हैं वहाँ पर। और ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। द ऑथोरिटीज आर लुकिंग इन टू रिप्रेजेंटेशन दैट अदानी मेड टू हिज अमेरिकन इन्वेस्टर्स। और ये बड़ी बात है, जो अथॉरिटीज़ है वो देख रहे, जांच रहे हैं कि भैया अदानी ने अपने अमेरिकन इन्वेस्टर्स को आखिर क्या प्रेजेंट करके दिया है, खास करके जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद। अब देखिए, इन जनवरी हिंडनबर्ग ने कहा था कि भैया अदानी ग्रुप के ऊपर कई सारे इन्होंने एक्विजिशंस लगाए थे, सॉरी अक्यूज़ किया था उन्होंने कि भैया इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ ऑफशोर टैक्स हेव्स और कई सारी चीज़ें थी यहाँ पर। कि द शॉर्ट सेलर ने ये भी कहा था कि भैया काफ़ी ज़्यादा डेट है इस कंपनी के ऊपर, बहुत सारा डेट है, मतलब काफ़ी सारा कर्जा है इनके ऊपर, उसको लेकर बहुत कुछ कहा था। और पूरी रिपोर्ट थी वो, तब हम सब जानते हैं कि किस तरीके से पूरे अदानी ग्रुप में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। इंडियाज़ मार्केट वॉच डॉग इन मई हैड ड्रॉ अ ब्लैंक in investigations into the suspected violations in overseas statement in Adani Group, and Supreme Court appointed panel said its ongoing pursuit of the case could be journey without destination। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट की पैनल ने जो अपना वर्डिक्ट सुनाया था उसके बाद, मतलब जो उनकी फाइंडिंग्स आई थी उसके बाद हमने एक बड़ी रफ्तार अदानी ग्रुप में देखी थी। डेफिनेटली काफ़ी बड़ी तेज़ी हमने तब के टाइम पर देखी भी थी। लेकिन अगेन कह दूँ, ये जो है वो फाइनल रिपोर्ट नहीं है। फाइनल रिपोर्ट अभी भी वो टाइम दिया था उनको, 3 महीने का टाइम दिया था। और मुझे लगता नहीं कि देखो इंडियन रिपोर्ट्स में जो आए कुछ भी निकल कर आएगा, सेबी की रिपोर्ट में कुछ निकल जाएगा। और अगर कुछ निकलता भी है तो कोई उतना बड़ा मेजर मुझे नहीं लगता है कि निकल कर आएगा वहाँ पर। लेकिन दिक्कत है यहाँ पर कि भैया अगर अमेरिका अपने इन्वेस्टर्स के ऊपर दबाव बना रहा है, ठीक है, ये देखो भैया कोई इन पछड़ों में पड़ना नहीं चाहता, ठीक है। अगर दबाव बना रहे तो देखो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में तेज़ी भी आएगी यहाँ पर। अदानी ग्रुप की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो डिक्लाइन मोड है। शायद हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा और डिक्लाइन हो जाए, ठीक है,
लेकिन धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ेगा। जैसे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हम सबने देखा था कि किस तरीके से एक झटके में शेयर गिर गया था। फिर उसके बाद जब लग गया सस्ता हो चुका है, बाद में धीरे धीरे एक लेवल आया जहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया, फिर तेज़ी देखने को मिली। अगर हम बात करने जाए तो देखो कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, कुछ बड़े बड़े एनालिस्ट भी हैं, उन्होंने क्या कहा है अदानी एंटरप्राइज को लेकर, खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, उनकी क्या फाइंडिंग्स है। तो यहाँ पर देखें कि ऑन द टेक्निकल सेटअप एनालिस्ट लार्जली रिमेन मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स ओपिनियन है सबका। यहाँ पर जो सपोर्ट है वो शायद देखने को मिल सकता है 2385 रुपये के आसपास, ये एक एनालिस्ट का कहना है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो शेयर जो है इसका वो लंबे समय तक 2300 से 2600 रुपये के आसपास कंसोलिडेट कर सकता है। और यहाँ पर जो पॉजिटिव होगा, जो आउटलुक रिमेन जो स्क्रिप्ट है वो 2200 रुपये के आसपास का होगा। जब 2200 का जो लेवल होगा वो एक पॉजिटिव लेवल है कि वहाँ से शायद आपको बाइंग देखने को मिल जाए। वैभव कौशिक जो है, जो रिसर्च एनालिस्ट है GCL ब्रोकिंग के, उनकी तरफ से कहा गया द अदानी एंटरप्राइज इज अंडर कंसोलिडेशन बिटवीन 2300 टू 2600। ईदर साइड ब्रेकआउट कैन गिव मोमेंटम ऑफ 20%, सो राइट नाउ कीप इट ऑन द रडार अंटिल देयर इज नो ब्रेकआउट। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक भैया यहाँ पर इनको मतलब इस कंपनी को अपने रडार पे रखो। AR रामचंद्रन ने कहा है, जो कि टिप्स टू ट्रेड्स के हैं, कि अदानी एंटरप्राइज हैज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट ₹2538 ऑन डेली चार्ट्स, और जो सपोर्ट है वो 2385 रुपये के आसपास का हो सकता है। हालांकि अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ 1985 रुपये तक के भी नियर टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं। गौरव बिस्सा जो है उनका भी स्टेटमेंट ये है कि अदानी एंटरप्राइज हैज विटनेस अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी फ्रॉम 1000 रुपीज़ का लेवल अमिड द इंटेंस वॉलिटिलिटी। द स्टॉक मैनेज टू क्रॉस द प्रीवियस स्विंग हाई आफ्टर द ब्रीफ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। द स्टॉक इज नाउ अप्रोचिंग 55 डेज का EMA of daily charts, which is placed around 2200 rupees. Although the outlook remain positive on the stock till its hold 2200 का लेवल, और जो पॉसिबिलिटी अपसाइड है वो शायद 2800 तक की देखने को मिल सकती है। देखिए जब तक 2200 रुपये का लेवल ये मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तब तक यहाँ पर बने रहना चाहिए, और वहाँ से ये ऊपर की तरफ जा सकता है 2800 की तरफ, ये इनका कहना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैं मानता हूँ कि अदानी ग्रुप जो है वो काफ़ी बड़ी दिक्कत से गुजर रहा है, और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में लगातार एक बड़ा डिक्लाइन यहाँ पर बनता नज़र भी आ रहा है। जो जब हमने वीडियो शुरू किया था तब शायद ये 4% की गिरावट पे था, आज अभी ये 5% की गिरावट दिखा रहा है। देखो पहली चीज़ तो ये कि खरीदारी करी है, और अगर आपकी हाई प्राइस पे खरीदारी है तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं ये कहूँगा कि अगर 2200 रुपये का लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, 2200 रुपये का मतलब यहाँ से और 70 रुपये अगर करेक्ट ये होता है, शायद कल परसों शायद देखने को, मतलब नेक्स्ट वीक शायद, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ऐड करने के मौके मिल सकते हैं हर 200 रुपये की गिरावट पर, अगर जाता है तो, ठीक है। और लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ पर बात करूँगा, क्योंकि देखो खबरों के ऊपर ये शेयर ट्रेड करेगा, और एक बड़ी खबर इनके QIP को लेकर आपको अगले हफ्ते या फिर उसके अगले हफ्ते भी शायद देखने को मिल सकती है। QIP में देखना होगा कि किस प्राइस पे पैसा रेस करा जाएगा और किन लोगों से रेस करा जाएगा, और पूरा सब्सक्राइब होगा भी कि नहीं। और अभी जैसे ही ये US की खबर आई, आज पूरा का पूरा खेल इसी ने बिगाड़ा हुआ है, वरना भैया 5% 5.5% की गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं थी इतनी बड़ी गिरावट, लेकिन आई है यहाँ पर। और अभी अगर आप इनका चार्ट देखो एक महीने का, तो लगातार डाउन, पहले देखो सपोर्ट बन रहा था, ठीक है, लेकिन पिछले 2 दिनों से एक झटके में ये गिरा ज़रूर है, और कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट आज के दिन में ही देखने को मिली है। मुझे लगता है कि शायद ये रिकवर करना चाहिए, खास करके 2200 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर अगर आप चाहो तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगेन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो यार खबरों के ऊपर अभी ये चलने वाला है। ये आज US की खबर निकल कर आई, आज ये गिर गया, ठीक है। कल को मान लो कि अगले हफ्ते जब हम बैठेंगे और हो सकता है कि इनके फंड रेजिंग की खबर आ जाए और उसके बाद वह फिर से भागना शुरू कर दे, तो ये होगा, खबरों के ऊपर होगा। फिर मान लो कि अगर खबर आ गई कि US में शायद और भी दिक्कत पैदा हुई, शायद फिर वापस गिर जाए, तो ये खबरों के ऊपर यहाँ पर ट्रेड करेगा। तो कभी भी अदानी ग्रुप में किसी भी कंपनी में आप बहुत सारे शेयर्स एक ही लेवल पर मत खरीदना, ये सोच से खरीदारी करो कि हो सकता है कि आपको बीच बीच में एवरेज करने की ज़रूरत पड़ जाए। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएगी और शेयर भागना शुरू कर देगा ये, लेकिन टाइम लगेगा इसको, ठीक है। और तब तक बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं कह सकता। हम ये कह सकते हैं कि हाँ 2200 रुपये एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, अगर उसको भी तोड़ दिया तो ये यहाँ तक जाएगा, अगर उसको भी, तो ये वाली पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है जो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है,
2200 रुपये के आसपास आता है। थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। उसके बाद हर 200 रुपये की गिरावट पे धीरे धीरे एवरेज करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे लगता है कि वापस से जिस तरीके से पहले भी एक बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर देखी थी, वैसे दोबारा से देखने को मिल सकती है। देखिए अगर आप देखो तो यहाँ पर जब बड़ी तेज़ी आई थी, ये कलेक्शन इसने दिखाया था, फिर वापस इसने भागना शुरू किया, फिर एक बड़ी रफ्तार पकड़ ली। खबर की वजह से ये रफ्तार आई थी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट वाली खबर आई थी। अब वापस गिरना शुरू हुआ है, शायद थोड़ा सा और करेक्शन दिखाए, वापस धीरे धीरे जाएगा, ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा, कोई खबर आ जाएगी वापस ऊपर जाएगा। तो ऐसा होगा यहाँ पर, लेकिन टाइम लगेगा। खबरों के ऊपर पूरा का पूरा गेम अब डिपेंड हो चुका है इस कंपनी का। अदानी एंटरप्राइज की अगर हम बात करने जाए तो अदानी एंटरप्राइज देखो यार, इसका जो पी रेशियो है वो 110 का है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री से ज़्यादा है, लेकिन हमेशा इतने हाई रहे ही हैं इनके। और असेट्स भी इनके देखो सब कुछ नेगेटिव में है, पॉजिटिव में कुछ नहीं है। करंट असेट्स भी लोअर है इनके, लाइबिलिटीज से आरओई भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। हाई डेट टू इक्विटी रेशियो भी है, कर्जा ज़्यादा है इनके ऊपर। कंपनी कोशिश करे अपने उस कर्जे को चुकाने के लिए, इसलिए फंड रेज करने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन दिक्कत है अभी भी यहाँ पर। अगर बात करी जाए इनके रेवेन्यू की तो वो डेफिनेटली बढ़ते हुए नजर आए थे। लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 31,350 करोड़ के आसपास के देखने को मिले, जो इससे पहले कम थे। हालांकि इससे पहले पिछले साल ज़्यादा थे डेफिनेटली, लेकिन दिसंबर के मुकाबले बढ़ोतरी देखने को मिली थी हमें। अगर प्रॉफिट की बात करी जाए तो प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब कि मार्जिन भी इनके अच्छे आए हैं। 722 करोड़ का इनका मुनाफा हुआ है और मुझे लगता है कि शायद धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा। और देखो अदानी, अगेन मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि देखो अदानी जो है ना कहीं लोग शायद बोलते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा अदानी का फ्यूचर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में शायद पॉलिटिकली कुछ चेंज आता है तो शायद हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए फिर अदानी में एक बड़ा क्रैक आए शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, लेकिन अगर जो अभी की सिचुएशन है अगर वही कंटिन्यू रहती है फ्यूचर में तो शायद मुझे लगता है कि धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन वापस एक अच्छा रिकवरी भी शायद आ सकती है अदानी में, तो नज़र रखिएगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए शेयर होल्डिंग की, तो जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो यहाँ पर 69.23% की होल्डिंग है। GQG पार्टनर्स ने बड़ी खरीदारी करी है, आपको पता हो तो, अदानी क्राइसिस में। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें, गिरवी की बात करें तो 0.64% इनकी गिरवी देखने को मिल रही है, जो कि कम है मेरे हिसाब से। फ्यूचर में शायद पैसा रेज करने के लिए ये अपनी होल्डिंग थोड़ी बेचेंगे ज़रूर, साथ ही साथ कुछ शेयर्स गिरवी भी रख सकते हैं। यहाँ पर बात करिए पब्लिक होल्डिंग की तो 7.86% पब्लिक के पास है और 17.75% एफआईज के पास है। देखो फॉरेन बहुत बड़ी क्वांटिटी में है यहाँ पर। डीएल्स यहाँ पर 5.16% है, लेकिन अगर आप देखो ना यहाँ पर डीएल्स में तो म्यूचुअल फंड्स नहीं है, ज़्यादातर इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस में भी LIC है बड़ी क्वांटिटी में। 4.28% इंश्योरेंस कंपनी के पास है, जबकि म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 0.87% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल अदानी को लेकर मैं कहूँगा कि देखो गिरावट आई है, डेफिनेटली आई है, और इस बार जो खतरा आया है वो US से आया हुआ है, जिसके चलते बड़े झटके लगे हैं। सभी अदानी ग्रुप के शेयर्स अगर आप देखो तो भयंकर गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अदानी एंटरप्राइज जैसे कि मैंने कहा वैसे आप ट्रेड कर सकते हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी अदानी ग्रुप में से कि जो कंपनी आपको पसंद है अगर उसके ऊपर में चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नाम भी कमेंट में लिखिएगा। अगर जिसकी ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। और एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। जिन कंपनी के ऊपर ₹1 का भी कर्जा नहीं उसको भी आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी को भी आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं उनका भी पूरा पोर्टफोलियो आप एक क्लिक में चेकआउट कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी खरीदी है, कितने शेयर्स खरीदे, कितना परसेंटेज है, सब कुछ चेक कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी एंटरप्राइज के बारे में, अदानी ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।